चलिए आज हम आपको बताते हैं संक्रामक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। संबंध एवं फलन में जो पॉइंट्स दिए हैं उनके लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि समुच्चय संक्रामक में होता क्या क्या, समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध है, मान लेते हैं, देखते हैं। अब देखो, समुच्चय ए पर परिभाषित समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध है ना, कोई आर है, ठीक है। समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर है, ठीक है, जो क्या है, संक्रामक कहलाता है। अब संक्रामक तो कहलाता है, ए पर परिभाषित कोई संबंध होगा जो आर है और वो संक्रामक कहलाएगा। कब कहलाएगा, ये बात समझनी है। संक्रामक कहलाता है यदि ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू कैपिटल ए कोई समुच्चय है, उसमें ए बी सी क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ए के लिए क्या होना चाहिए, ए कामा बी जो है वो आर में बिलोंग करना चाहिए, तथा इसी में जो बी कामा सी है वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। और एक पॉइंट होगा कि ये तो पॉइंट बिलोंग किया, और ये कह सकते हैं कि इसी के थ्रू भाई ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो बी तो दोनों का उभयनिष्ठ हो गया, जिसको हम एक तरह से अगुआ के नाम से जानते हैं। अभी हम आपको आगे समझाते हैं वो अगुआ क्या होता है, ये समझिएगा। तो ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है, ए और सी बिलोंग टू आर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए कामा सी बिलोंग टू आर। अगर ए और सी बिलोंग टू आर हो जाता है, ठीक, तो हमें क्या करना है, अगर ये हमें मिल जाता है, इन दोनों से ए और सी जो पॉइंट है वो आर से बिलोंग कर जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संबंध दिया है हमारा वो कैसा संबंध होगा, संक्रामक होगा, प्राप्त हो तो क्या कहलाएंगे, तो संबंध कैसा होगा, संक्रामक होगा। अब इसी को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज करते हैं कि इसमें एक बात बोली गई है कि भैया यहाँ पे आपका ए बी बिलोंग टू आर होना चाहिए और बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, ए कामा बी बिलोंग टू आर होना चाहिए, बी और सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको एक तरह से और समझ सकते हैं कि ये वैल्यू बननी चाहिए, ठीक है। अगर ये बनती है तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग टू आर। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, ए कामा बी बिलोंग टू आर है और बी कामा सी बिलोंग टू आर है, ए कामा सी बिलोंग टू आर है। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये कह सकते हैं कि भैया ए कामा बी और बी कामा सी दोनों बिलोंग टू आर है, और इन दोनों से हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए कामा सी बिलोंग टू आर। जो ए कामा बी और बी कामा सी बिलोंग टू आर है, ए कामा सी बिलोंग टू आर है, तो इसमें हम एक नाम लेते हैं। सपोज करते हैं कि ये कौन सा व्यक्ति है, हम ए को क्या बोल देते हैं, कोई लड़का है, सी को क्या बोल देते हैं, कोई लड़की है। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। और बी दोनों में जो है वो किसका काम कर रहा है, अगुआ का, ठीक है। तो ए बी बी सी
ए लड़का है, सी लड़की है, और बी क्या कर रहा है, दोनों में अगुआ का काम कर रहा है। इन दोनों में रिलेशन कंप्लीट कराना चाहता है, यानी कि इन दोनों क्या कराना चाहता है, वो शादी कराना चाहता है। तो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। ए क्या करेगा, बी पे निर्धारित है, सी क्या करेगा, बी पे निर्धारित है, क्योंकि ये जैसा ये हो इधर से ही सब कुछ मिलना है, रिजल्ट दोनों की तरफ। बी से पूछेंगे, सी से पूछेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में ये अगुआ काम करेगा। अगर ये अगुआ दोनों की शादी कराने में सक्षम रहता है तो क्या करेगा, वो ए और सी बिलोंग टू आर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसा करा देता है तो ठीक है, और अगर करा देता है शादी तो ये क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। हो सकता है कि बहुत प्रयास करे ये, और प्रयास करने के बाद ये क्या करे, शादी ना करा पाए। कहने का मतलब इसको भी समझाए, इसको भी समझाए, लेकिन ये दोनों में कोई समझबे नहीं करे। अब नहीं समझता है तो फिर क्या होगा, जब दोनों में नहीं समझते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या होती है कि भैया शादी सफल नहीं होगी। अगर वो शादी नहीं हो पाती है, भैया अगुआ है, कोई काम ही नहीं करा पा रहा है, शादी नहीं करा पा रहा है, तो क्या होगा, इसको हम बोलेंगे संक्रामक नहीं है। अब एक बात समझनी है, क्या ये ज़रूरी है कि भैया अगुआ हो तभी शादी हो। बहुत सी शादियाँ ऐसी होती हैं जो बिना अगुआ की हो जाती हैं, उनके लिए क्या है, क्या वो संक्रामक नहीं है। तो ध्यान समझना, मान लेते हैं ए कामा बी है। अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर है और बी कामा सी नॉट बिलोंग टू आर है, तब भी संक्रामक होगा। संक्रामक होगा कैसे होगा कि भैया जिसमें अगुआ नहीं होता है तो क्या शादी नहीं होती है, तो वो ए कामा बी और बी कामा सी नॉट बिलोंग टू आर है, फिर भी ये क्या होगा, संक्रामक होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भैया कोई अगुआ रहता ही नहीं है और शादियाँ हो जाती हैं, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कंडीशन है कुछ समझने की कि भई अगर आप समझते हैं उस चीज़ को तो समझ में आ जाएगा। भैया ए कामा बी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, अगर ऐसा है तो ए कामा सी बिलोंग टू आर क्या होना चाहिए, होना चाहिए। अगर होता है तो संक्रामक है, और अगर ए कामा सी नॉट बिलोंग टू आर है तो संक्रामक नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। और केवल ए कामा बी है, ठीक है, तो क्या होगा, वो संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।